जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों अगर तंदुरुस्त हैं तो चलिए आज हम इस सेट को लगाते हैं। यह सेट नंबर जो है आज हम 10 लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आप इस सेट को लगा सकते हैं, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह सेट दिया गया है, इसमें जो है विगत वर्षों के पेपर के विशेष चार्ट का समेसन किया गया है, यानी पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है पिछले वर्षों को देखते हुए। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इसमें जो है 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया और 5 जो है सॉल्व पेपर दिया गया है। तो चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपका महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। योग दर्शन के जो है महर्षि पतंजलि जो है प्रवर्तक थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम ने किस रूप में जाना जाता था। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को जो है गौतम को किस रूप में जानते हैं, तो गौतम बुद्ध के रूप में जानते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, बुद्ध के रूप में जाना जाता था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारतीय इतिहास में धर्मांतरित कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धर्मांतरित जो था यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन 5 इंडीज है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है यह हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो दिल्ली पर किसका शासन था, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तोमर वंश का। लंदन से ईस्ट इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किसने किया था। लंदन से इंडियन सोशलिस्ट लॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया, तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। निम्न का मिलान करें, चलिए मिलान करते हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक किसने किया था, तो यह दयानंद सरस्वती ने किया था। और जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो यह ज्योतिबा फूले हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 आगे दिया गया है, यानी कि सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट है 3 1 2 5, 3 1 2 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओणम किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश या सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम जो है केरल में मनाया जाने वाला जो है यह एक सांस्कृतिक उत्सव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में दुनिया का कुल आबादी का लगभग कितना % है। तो भारत में दुनिया का कुल आबादी का लगभग 17% है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में निर्मित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है यह पूरी तरह से भारत में निर्मित है। यह कहाँ है, सिक्किम में है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश किस जिले से पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है यह आपका महाराष्ट्र के जो है आपको नासिक जिले से पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो है यह राजस्थान में जो है यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक की होता है। तो भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, तो किस मौसम के दौरान। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सर्दी मौसम के दौरान जो है रबी फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है। तो यह उद्गार देने वाले व्यक्ति थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ये जो सूर्य को जो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, ये याद रखिएगा। संसद में जो है गुजरात राज्य को कितनी सीटें आवंटित किया था।
तो संसद ने जो है गुजरात राज्य को जो है 26 सीटें आवंटित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान CEC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकते हैं। कितने वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकते हैं? तो 65 वर्ष से पहले। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितना वर्ष होती है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवानिवृत्ति होती है ये आपका कितना होता है? तो 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? तो चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? तो घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारी को स्थानांतरण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्टी बताना कि कौन सा नहीं है। तो द्रविड़ मुनेत्रम कगड़म जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितना है? तो भारत में जो है ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2,55,566। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कैसी है? तो गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव होना जरूरी है। अगर पंचायत भंग होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कि ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्ति उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है, इसी को जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन है? तो गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम क्या हो जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान करना। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। एवं जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में जमा प्लस RBI की अन्य जमा को इंगित करता है, बिल्कुल सही है। M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की जमा इंगित करता है, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सही कथन चुनना था। चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया था? तो यह जो है 1994 में घोषित किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा को पेशकश किया था? तो यह पेशकश किया था आपका ICICI बैंक में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। आपका इसका राइट आंसर होगा 1982 में। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो यह आपका क्रेडिट किया जाता है खरीद खाता में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। पूंजी खाता में परिवर्तनता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4। यानी कि भारत के विश्व में विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी के प्रभाव के संबंध में समझ सीमाओं को उन्मूलन को संदर्भित करता है। और 2 कहता है कि भारत के आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। 3 कहता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा विवरण के सहयोग करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 सभी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जो है किसे 19 फरवरी 2016 को GST पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के आधारित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा अमित मित्रा को जो है नियुक्त किया गया था। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो ओम मीटर का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं AC को DC में बदलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा डिस्टकारी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। डिस्टकारी जो है, सॉरी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बताया जा रहा है? तो विद्युत को यांत्रिक जो है इलेक्ट्रिक मोटर करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कर्कटक जनक रसायन से होता है, कर्कटक जनक रसायन से क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका उत्पादक है? तो त्वरित चांदी जो है यह आपका पारा से उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्तसारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 2 में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कवक जो है यह अजैविक नहीं है, जबकि पानी, मृदा और हवा अजैविक है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो यह न्यूरॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी घेरने वाली पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्कावरण शोध मेनिंजाइटिस। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मेजर बारो को। 1855 में जो है संथालों ने हराया था मेजर बारो को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का जो 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो 48 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पटना में, पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो आपके यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर एग्जैक्ट स्थान पूछा जाएगा तो पटना के बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह जो 1912 में हुआ था। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि 19 शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्हित का महीना तक गायब हो गए थे। तो यह कब गायब हुए थे? तो बरही से गायब हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं, तो यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं। दिया गया है कि ऋषभनाथ का जो निर्माण स्थल को अष्टापद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अष्टापद कहा जाता है। वासुपुज के जो है निर्माण स्थल को जो है शंखमेध शिखर कहा जाता है, गलत है। इसके जो निर्माण स्थल को जो है चंपापुरी कहा जाता है। क्या? चंपापुरी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेमिनाथ का जो निर्माण स्थल उज्जैन हो जाएगा, महावीर का पावापुरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। आदिनाथ का जो है प्रतिलक्षण किया था, प्रतिमा लक्षण किया था। तो आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण था ये आपका वृषभ था। उसके बाद मल्लिकानाथ का क्या था? तो जल कलश। पार्श्वनाथ का क्या था? तो सर्प। शंभुनाथ का तो अश्व। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था? तो मौर्य काल में जो सीता जो था यह राजकीय भूमि से प्राप्त आया था। अशोक का समकालीन तुर्मे का राजा था। तो अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो यह आपका राजा था मिस्र का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहब नहर को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया। चलिए निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया कि सही सुमेलित नहीं है। तो दाम जो है ताम्र की मुद्रा जो था, देसाई था तो राजस्व का अधिकारी था। दीवान क्या था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब जो है ये क्या है? एक प्रकार का कर है, गलत है। जरीब जो था यह लंबाई मापक इकाई था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, बेमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से है, एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन से है, एम.सी. बोस जो है एस.सी. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से हैं, एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन से गलत है। खिलाफत आंदोलन से जो है संबंधित कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फसल और प्रजाति दिया गया है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चलिए इसको मिलाते हैं। सरसों का वरुणा प्रजाति है, मटर का सप्पा, अलसी का जो है सूर्या, ये गलत है। अलसी का जो है सूर्या गलत है। अलसी का जो होता है गरिमा और श्वेता होता है। मूंगफली का कौशल, अलसी का जो है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अलसी का गरिमा और श्वेता होता है प्रजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। गेहूँ रुई में पाया जाने वाला रोग है। गेहूँ रुई में पाया जाने वाला गेरुई जो है गेहूँ में पाया जाने वाला रोग है, ठीक है। बी कहता है, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका यही कथन जो है राइट है। गेहूँ जो है गेरुई में पाया जाना जो है ये गलत है जगह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 में दिया गया राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। इंता तांगी जो है कहाँ का है? तो यह नागालैंड का है। बेतला जो है झारखंड का है। सिरोही जो है यह कहाँ का है? तो सिरोही आपका हो जाएगा मणिपुर का। और गुंगदाई जो है यह तमिलनाडु का हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3142। ऑप्शन नंबर 3142 सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो रिनेटिंग जो है पनीर है, जैविक प्रौद्योगिकी प्लाज्मिडियम्स है, गोल्डन चावल विटामिन है, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर गलत है। ओजोन परत जो है यह स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत समताप होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल नदी कहा जाता है? तो यूरोप की तेल नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा एडवर्डीन को जो है यूरोप की तेल नदी कहा जाता है। यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो यह कब आया था? यह जो आपका आया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। हाथी प्रोजेक्ट जो है यह 1992 में आया था। और वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1972 में आया था। और जो जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 3125 3125। तीन एक दो चार हो जाएगा 3124 हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3124। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो इससे जो गुजरने के लिए पोषक तत्वों को जैव भूस रसायन चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास जो है अनुवीक्षक और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षक करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह नीति आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण NFHS5 सम्मिलित नहीं करता है, तो किसको नहीं करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मृत्यु पंजीकरण को सम्मिलित नहीं करता है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा हो जाएगा? तो निम्नलिखित कथनों से सही बताना है। तो देखिए कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था, ये भी सही है। पूर्वी बंगाल और जो है असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, तो ये भी आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2। मजदूर जो है किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित था RTI अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
किसने कहा कि भारत एक अर्धसंचालक राज्य है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा केसी व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, केसी व्हीलर ने। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित की, चलिए व्यवस्थित करते हैं। दिया गया कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था कब? तो यह जो है हस्ताक्षर किया था कब? तो महाराजा हरि सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 1947 में। 1947 में जो है यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को किया था। उसके बाद जो है भारत का संविधान लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को जो है भारत का संविधान लागू होता है। यहाँ पे लागू दिया गया दोस्तों, तो यहाँ 50 हो जाएगा, बनकर तैयार हुआ था यहाँ पे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन यहाँ पे भारत का संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 होगा। जम्मू कश्मीर की प्रभु संता संपन्न समाधान सभा के भारत में विलय की अनुमति किया गया था कब? तो इसका किया गया था आपका 15 फरवरी 1954 को। 15 फरवरी 1954 को किया गया था। उसके बाद दिया गया जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित के लिए एक नोडल संस्था है? तो यह आपका राइट आंसर होगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर, यहाँ पे मिटा हुआ नीति आयोग हो जाएगा। लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में विभाजित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपका इसका कोटों को सही उत्तर चुनना है। तो चलिए, ये जो है आपका नायक समिति 2014 में आया था। आबिद हुसैन समिति जो है ये आपका 2013 में आया था। एस कोहली समिति जो है ये आपका 2015 में आया था। और जो है कार्बन समिति जो है यह 1955 में आया था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 5, 4 2 1 5 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करती है। तो मानव पूंजी में बढ़ता विनियोग जो है अग्रसारित किसको करता है? तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रयोग में से सभी हो जाएगा। संचालन का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। यह जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को दिया गया कथन ए और आर दिया गया कारण। चलिए इसको बताना है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी विकास की उपागम की आवश्यकता तो बिल्कुल सही है। आर कहता है कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 सही है और 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो तेल कंपनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? तो विजन 2020 इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। यहाँ पे सम्मिलित करना है और बताना है। तो सर्व शिक्षा अभियान यह जो है 2001 में आया था। साक्षर भारत जो है यह आपका कब आया था? तो यह आपका जो है साक्षर भारत यहाँ पे दिया गया, हाँ साक्षर भारत जो है आपका आया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह आपका आया था 1987 में, 1987 में। और जो है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य से है। ABC सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है। एजेंडा 21 में कितने समझौते थे? तो एजेंडा 21 में कितने समझौते थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 5 समझौते थे। एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है
का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण स्थिरता जड़ों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उगती है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए उगती क्या हो जाएगा? तो सतह का खुरदरापन बढ़ना जरूरी होता है, तब घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित होता है। यहाँ पे देखिए 85 यहाँ पे मिलान करना है, पदार्थ और अनुप्रयोग दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं। नीला थोथा, तो यह आपका हो जाएगा कवकनाशी होता है, नीला थोथा कवकनाशी। इयोसिन जो है यह आपका लाल स्याही होता है। सिल्वर आयोडाइड, तो यह जो कृत्रिम वर्षा होता है, यानी कि यह एक हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड यह कृतनाशी रोडेंटनाशी है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो तुलसी में कौन सा ऐसा जो है पदार्थ उपलब्ध होता है जो औषधि में काम करता है? तो फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण जो है तुलसी को औषधि महत्व दिया गया है। निम्नांकित तत्वों में कौन जो है अर्धचालक है? तो अर्धचालक बताना है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो यहाँ पे सिलिकॉन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो किसकी बढ़ोतरी होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही स्मेल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए थायमिन जो है ये बेरी बेरी होता है, और जो स्कार्बिकम स्कार्बी विटामिन ए वरदानता ये गलत है। विटामिन ए से जो है रतौंधी होता है, ये याद रखिएगा। और जो है विटामिन के रक्त जमने में मदद करता है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है किससे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुलिमिया से। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना और रोक देना चाहिए, तो वह व्यक्ति जो है बुलिमिया से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो यह सेट समाप्त होता है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे यह सेट समाप्त होता है, सेट नंबर 10। यह जो है इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप इसे ज़रूर सेट को लगाएं, ये आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।